ट्रिब्यूनल डिस्कशन के लिए किया है, 1 हफ्ता का समय दिया था 29 को लेकर। ओके। उसका ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स दिया? क्या ये मीटिंग होगा? तो मैं उसका अभी कागज़ को देखा नहीं क्योंकि मैं अभी तक टूर में था, तो इस फंक्शन के बाद में मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, उसका मैं एक बार रिव्यू करके फिर आई विल गेट बैक। सर, उन्होंने नल एंड वॉइड को थोड़ा आगे साइड किया है क्योंकि उसकी नहीं, वजह जो से भी सब हो कुछ। एक कागज़ तो दिया होगा वो लोग, तो उस कागज़ में क्या लिखा हुआ है तो हमको अभी पता नहीं है, तो जाके देख के फिर हम बता पाएँगे इसके ऊपर में। सर कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम अरुणाचल में इतना ग्रैंड प्रोग्राम जहाँ पे ज़्यादातर वुमेंस आए हैं। सर आपने मेंशन किया स्कीम्स को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन सर देखा जाता है कि जो प्रायोरिटाइज जिसको करना चाहिए जो हुँ। ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिलता। अभी हाल ही में मैंने रिपोर्ट निकाला था जहाँ पे ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश है उन्हें दिया जाता है स्कीम्स, जैसे जो आप चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना हो गया, इवन लाइक जो पर्यटन योजना टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, होम स्टे वगैरह के लिए जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उन्हें दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद है उन्हें नहीं दिया जाता है। उसको किस तरह से फ़िल्टर किया जाएगा सर, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे सर। इसमें जितने भी जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है और अपना राज्य सरकार का जितने भी जो स्कीम है, इसका एक अपने अपने स्कीम्स का आधार पर एक गाइडलाइंस बनाया जाता है और इस गाइडलाइंस को डिस्ट्रिक्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है और डिप्टी कमिश्नर का अंतर्गत में एक कमेटी का भी गठन किया जाता है एंड दैट कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल और उस कमेटी को अच्छा से उन लोगों को कागज़ या जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको एवेल्यूशन करते हुए ही तो नाम का रिकमेंडेशन से जाके अप्रूवल होता है। तो अभी तक हमको वैसे किस प्रकार से हो रहा है उतना ज़्यादा तो हमको रिपोर्ट नहीं आया, मगर कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ केस अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आई विल टेक अप द मैटर। सर हाइड्रो पावर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में भी वन ऑफ द लीडिंग आ रहा है सर। कई एमओयू में साइन हो चुका है सर। हम गए थे आपके होम टाउन तवांग हुँ, पे, तो वहाँ पे सर वहाँ पे ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा हुँ, है हुँ। 2 दिन से नहीं था। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है सर वहाँ पे बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल। नेटवर्किंग नहीं हाँ, होता हाँ। है, तो उसके ऊपर में सर कैसा काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कभी कई टूरिस्ट आए हुए थे उसके ऊपर सर। हाँ, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश तो जैसे कहा कि इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर एंड ऑल्सो इट इज़ द सोर्स ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी ऑल्सो। तो सेइंग सो मगर अभी तक हमारा प्रदेश का जो ग्रिड कनेक्शन है, जो बड़े जो ग्रिड कनेक्शन होता है वो अक्रॉस स्टेट में अभी काम चल रहा है और आपने तवांग का बताया तो तवांग का भी जो ग्रिड जो है वो काम अभी चल रहा है। आई थिंक अनदर 1 ईयर में वो ग्रिड का काम ख़त्म हो जाएगा तो लाइट का प्रॉब्लम वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो तवांग में क्योंकि ग्रिड नहीं होने का कारण से वहाँ पे छोटा छोटा जो हाइड्रो जो है उससे अभी कैटर कर नहीं पा रहा है क्योंकि तवांग का जो ग्रोथ है खास करके होटल इंडस्ट्री होम स्टे इंडस्ट्री में काफ़ी रैपिड हो रहा है। तो जो अवेलेबल जो लोकल अवेलेबल पावर है उससे मीट अप कर नहीं पा रहा है। तो ये इस सीज़न तो थोड़ा सा चैलेंज तो रहेगा। सर इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेके जो रिपोर्ट बना रहा था, एंड आई गेस वन ऑफ द बैक बड़ा एक ब्रेकिंग हुआ है कल। 250 प्लस को टर्मिनेट किया गया है, हुँ। लेकिन व्हाट अबाउट दिस सर रिगार्डिंग जो अथॉरिटीज है जिसने अपॉइंट किया है, सिर्फ जितना भी सर अभी तक देखा है, अभी सिंस जब से हम लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ जो अपॉइंटीज होता है उनको ही टर्मिनेट किया जाता है, उनके ऊपर ही केस चलता है। व्हाट अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके ऊपर में तो कभी भी सुनने को भी नहीं आया है सर, ना कुछ केस होता है उनके नहीं, ऊपर नहीं, में ऐसे सर। बात तो नहीं है। अभी मैंने पहले से ही कहा कि देखो करप्शन जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे इन व्हाट्सोमैटर और इलीगल अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है मैंने डे 1 से ही कहा था कि चाहे जितने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं सबको एक्शन लिया जाएगा। तो अभी डिपार्टमेंट की ओर से मोर देन 250 प्लस का जो टीचर्स हो गया और उसके बाद अलग-अलग कैटेगरी के एलडीसी, यूडीसी और उन लोगों को मोर देन 250 को टर्मिनेट तो कर दिया। अभी साथ-साथ इसमें फिर छानबीन करते हुए ऑलरेडी एसआईसी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर। जिन-जिन का भी नाम होगा क्योंकि डेफ़िनेटली गवर्नमेंट बॉडी में बैठ के सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ही तो गलत हुआ। इसमें तो कुछ ना कहने का उसमें बिल्कुल सवाल ही नहीं है। उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट का कारण से ही तो ये घपला हुआ। तो जो-जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है सबको सज़ा दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट की ओर से सर आश्वासन है। सवाल बहुत बड़ा रहता है क्योंकि सर जब भी एक जो वैकेंसी को भी क्रिएट करने के लिए सर एआर जाता है, हुँ, फाइनेंस जाता है, हुँ, प्लानिंग जाता है, उसके लो बैटिंग होता है सर। यहाँ पे 250 अबव लोग सर पैसा ले रहा था, सैलरी हुँ। ग्रांट वो एज्यूम कर रहा था। तो आपको नहीं लगता है कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा सर? क्योंकि अभी जितना भी देख रहे सर डीडीएससी जो फॉर्मर डी से जो रिटायर्ड हो चुके उनके ऊपर है, एंड जो सर डायरेक्टर था दीदेन पापीगा उसके ऊपर में भी कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुआ लेकिन क्लीन निकला, इस तरीके का कहना है। तो सर एज अ सीएम, क्योंकि नहीं, नहीं, जो भी क्लीन तो नहीं निकला है। हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि उन्होंने शायद बेल ऑनरेबल कोर्ट से बेल लेके आया हुआ है।
तो इसका एनीवे अभी कोर्ट में फिर हम लोग दोबारा चार्जशीट करते हुए उसको फिर लेके जाएंगे। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं सरकार की ओर से। और आपने जो बताया कि इतना सारा जॉब्स का अंदर अंदर अपॉइंटमेंट का ये जो प्रश्न है ये बड़ा प्रश्न है। तो इसको देखते हुए अभी डिपार्टमेंट का जो डायनामिक्स है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, मैन पावर सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो इसमें कोई कोई ऑफिसर लोग अपना लेवल में भी मैनिपुलेट कर देता है कि कुछ कुछ पोस्ट ऑलरेडी शायद हम लोग ने पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में दे के भी रखा होगा, मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए वो लोग अंदर अंदर से इस प्रकार से भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो शायद इशू किया भी होगा। एनीवे इसको डिटेलली फिर ऑलरेडी डिपार्टमेंट और एसआईसी जो है उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट चल रहा है। जस्टिस पूरा हम देंगे, वो तो हमारा पर्सनल इसमें मैं आश्वासन देता हूँ। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा सर, आपके लीडरशिप के अंदर में जो बोर्ड फॉर्मेशन हुआ था अरुणाचल प्रदेश बोर्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन सर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, 2019-20 में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आयरन वगैरह का भी पोस्ट निकला था, वो अभी तक उसका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ। दो आई नो कि ये बोर्ड ऑटोनॉमस बॉडी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपकी तरफ से अगर कुछ इनिशिएटिव या फिर आपकी तरफ से कुछ बोला जाए तो आई गेस वो एग्ज़ाम से कंडक्ट कराया जाएगा सर। डेफिनेटली पुलिस रिक्रूटमेंट का अभी हज़ारों पोस्ट अभी वैकेंट पड़ा हुआ है, तो उसको ऑलरेडी हमने डायरेक्शन दे दिया कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसमें कुछ क्राइटेरिया को लेके अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको जल्दी क्लियर अप करके और उस पोस्ट को जल्दी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। थैंक यू।